ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा जी, देखो इसको यदि मैं ऊपर लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 2g1 माइनस g2 इंटू एक्स प्लस 2f1 माइनस f2 इंटू वाई और प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा मेरा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ या ना, हो जाएगा ये। ठीक है, ये रेडिकल एक्सिस का क्या हो गया हमारा इक्वेशन। तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, s1 माइनस s2 बराबर 0। आई होप सबको समझ में आ गया यहाँ तक। बताओ क्लियर या नॉट क्लियर, बताओ क्लियर। ठीक है, ये हमारा हो गया रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन। अब देखो कुछ रेडिकल एक्सिस के रिगार्डिंग जो नोट पॉइंट है उसको हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहला नोट पॉइंट क्या, कि जो रेडिकल एक्सिस है, ठीक है, वो हमेशा क्या हो गया कि स्ट्रेट लाइन है। तो पहला नोट पॉइंट, फर्स्ट नोट पॉइंट क्या, रेडिकल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन। और इक्वेशन क्या हो जाएगा जी, s1 माइनस s2 बराबर 0। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है यदि रेडिकल एक्सिस का ये डिस्टेंस यदि सेम है, तुम ध्यान से देखो ये डिस्टेंस यदि इक्वल है, ठीक है ना, ये यदि अब तुम ध्यान से देखो ये c1 हो गया, ये c2 हो गया, ये मेरे को पता है माइनस g1 कॉमा माइनस f1 और ये मेरे को पता है माइनस g2 कॉमा माइनस f2। तो अब इसका इक्वेशन मेरे को पता ही है और इस लाइन का इक्वेशन मेरे को पता है क्या होगा, मतलब इसका स्लोप निकालो और इसका स्लोप निकालो, इस लाइन से इसका स्लोप निकालो और इससे स्लोप, और स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे तो दिख जाएगा कि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर के क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया। द रेडिकल एक्सिस है कौन सी, अरे भाई ये वाला लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन बनाना, ये स्ट्रेट लाइन क्या बना, ये जो पी पॉइंट का लोकस निकालने तो क्या बना, ये स्ट्रेट लाइन, और ये जो स्ट्रेट लाइन है यही मेरा क्या है, रेडिकल एक्सिस। ठीक है, यही मेरा क्या है, रेडिकल एक्सिस। अरे डेफिनेशन आपने लिखा होगा ना, फिर से डेफिनेशन मैंने क्या बताया, किसी दो सर्किल के रेस्पेक्ट में यदि किसी पी पॉइंट का लोकस यदि इक्वल हो, किसी पी पॉइंट का यदि पावर इक्वल होता है, किसी पी पॉइंट का पावर इक्वल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, कि कोई पी पॉइंट गिवन है, पी पॉइंट का लोकस such that power of p point with respect to these two circle are equal is called radical axis। समझ में आया डेफिनेशन। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि रेडिकल एक्सिस है स्ट्रेट लाइन, क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। जो सेंटर्स है C1 C2, इसके जो लाइन ज्वाइनिंग है C1 C2, इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कौन, रेडिकल एक्सिस। मैंने बताया प्रूफ कैसे करोगे, C1 C2 का स्लोप निकाल लो और इस रेडिकल एक्सिस का हमने इक्वेशन ये लिखा था, इसका स्लोप निकाल लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये -1 के बराबर है। यहाँ से ये बात प्रूफ हो जाएगा, बट प्रूफ करने की जरूरत नहीं, मान लेना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा, ध्यान देना कि फॉर एनी पॉइंट ऑन रेडिकल एक्सिस, देखो फॉर एनी पॉइंट ऑन रेडिकल एक्सिस, फॉर एनी पॉइंट ऑन रेडिकल एक्सिस, फॉर एनी पॉइंट ऑन रेडिकल एक्सिस, इफ points lies outside the circle, if points lies outside the circle, if points lies outside both the outside the circles, then under root s1 is equal to under root s2। ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा भाई, होगा कि नहीं, बताओ। ये थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ, थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ, बताओ हाँ या ना। ऑब्वियस पॉइंट है, ऑब्वियस पॉइंट है, बिल्कुल। थर्ड फोर्थ पॉइंट, इफ सर्किल्स आर इंटरसेक्टिंग,
यदि सर्किल इंटरसेक्टिंग होगा तो रेडिकल एक्सिस कौन हो जाएगा? याद करो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन S1 - S2 = 0 लिखा था, है कि नहीं? तो इफ सर्किल्स आर intersecting, then common chord is रेडिकल एक्सिस। यदि सर्किल इंटरसेक्टिंग होगा तो कॉमन कॉर्ड होगा वो रेडिकल एक्सिस होगा। क्या क्लियर नहीं हुआ तनुश्री धोते? क्या नहीं क्लियर हुआ? क्या क्लियर नहीं बताओ? थर्ड पॉइंट नॉट क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या लिखा था कि फॉर एनी पॉइंट ऑन रेडिकल। देखो कि कोई पॉइंट लूंगा मैं, तो ये क्या है? रूट S1 क्या होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये क्या होता है जी? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहां से यदि मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट बनाऊंगा ये, और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा? ऑलवेज इक्वल होगा कि नहीं होगा? भाई रूट S1 क्या होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। रूट S2 क्या होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो P से हमेशा जब पावर को इक्वल बोल रहा हूं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट भी क्या होगा? इक्वल होगा कि नहीं होगा? यही ये क्या लिखा हूं मैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखा हूं। समझ में आया? ठीक है। आई होप ये चारों पॉइंट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़ू? ये चारों पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। देखो आज तुम लोग का आवाज नहीं सुनाई दे रहा है तो तुमको NC लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? क्लियर है तो C, नॉट क्लियर है तो NC, ताकि हमें फटाफट पता लग जाए। ओके, ठीक है। ये मेरा चौथा पॉइंट था, ठीक है, कि कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगा? उसका वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इफ सर्किल्स, यदि सर्किल टच करेगा इंटरनली या एक्सटर्नली, यदि सर्किल टच करेगा इंटरनली या एक्सटर्नली, या तो ऐसे टच करेगा या ऐसे टच करेगा, तो इन दोनों केस में हमारा जो टेंजेंट होगा, कॉमन टेंजेंट, वही क्या हो जाएगा? रेडिकल एक्सिस, ठीक है। इफ सर्किल्स आर टचिंग it internally or externally, then if circles are touching internally or externally, then common tangent is radical axis। तो क्या होगा? कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा? रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। समझ में बात आई? ये समझ गए? ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? ये फिफ्थ पॉइंट सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलो हाँ या ना। कि यदि इंटरनली टच करेगा तो S1 - S2 जब आप निकालोगे, ठीक है, S1 - S2 कुछ नहीं निकलता, ये टेंजेंट का इक्वेशन निकल जाता है। जो कॉमन टेंजेंट आया ना, उस कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकल जाएगा। यहां भी आप S1 - S2 करोगे ना, तो क्या निकलेगा? सिंपल कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकल जाएगा। आप करके देख लेना। तो ये बात अंडरस्टूड है क्या? कि सर्किल यदि टच करेगा एक दूसरे को तो कॉमन टेंजेंट जो होगा वही क्या हो जाएगा? हमारा रेडिकल एक्सिस, ठीक है। समझ गए? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक क्लियर है सब लोग? यहां तक क्लियर है? अरे कोई तो लिखो हाँ या ना। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, एक बात बताओ कि यदि सर्किल कॉन्सेंट्रिक हो जाए, ये सर्किल है, ठीक है, ये पहला सर्किल है, ये फर्स्ट सर्किल है और ये सेकंड सर्किल है। यदि सर्किल कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा तो सेंटर सेम हो जाएगा, और यदि सेंटर सेम हो जाएगा तो याद करो G1 - G2 लिखा था और ये दोनों इक्वल हो गया, तब तो सिर्फ C1 और C2 बचेगा। तो उस केस में क्या होगा? यदि कंसेंट्रिक सर्किल होगा तो उस केस में क्या होगा हमारा? उस केस में क्या होगा जी? हमारा रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करेगा, रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि कंसेंट्रिक सर्किल है, ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा? इफ सर्किल्स are concentric then radical axis
डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उस केस में हमारा जो सेंटर हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो सेंटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तब तो C1 बराबर C2 बच जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं बचेगा। इफ सर्किल आर कंस्ट्रक्टेड देन रेडिकल एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट एंड इन ऑल अदर केस रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट। इसके अलावा कोई भी केस होगा उसमें रेडिकल एक्सिस क्या होगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। समझ गए? तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? बताओ हाँ या ना। क्लियर हो गया? सर अगर कंसेंट्रिक नहीं हुए तो ऑब्वियस सी बात है, यदि कंसेंट्रिक नहीं होगा तो गारंटी है रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सर्किल अलग अलग रहेगा, सर्किल क्या हो सकता है, डिसजॉइंट। तो सर्किल डिसजॉइंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है सर्किल एग्जिस्ट करेगा। सर्किल यदि एक दूसरे को टच करेगा तो भी एग्जिस्ट करेगा। सर्किल एक दूसरे को कंटेन करेगा, सपोज थर्ड पॉइंट कि सर्किल एक दूसरे को कंटेन करता है। ठीक है, एक सर्किल दूसरे को कंटेन करता है। यदि एक सर्किल दूसरे को कंटेन करेगा तब भी हमारा क्या होगा, रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट करेगा। कैसे? देखो कि मान के चलो सिचुएशन ऐसा है, ठीक है, कि सिचुएशन ऐसा है कि भाई ये हो गया मेरा सर्किल और एक सर्किल का ये सेंटर हो गया और दूसरा सर्किल ये हो गया और इसका सेंटर ये हो गया। तो हमारा ऑब्वियस बात है यदि रेडिकल एक्सिस ये हो गया, क्योंकि रेडिकल एक्सिस कभी भी अंदर नहीं आ सकता है, मतलब रेडिकल एक्सिस कभी ऐसे नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ क्या होगा, देखो ध्यान से कि गड़बड़ ये होगा कि ये C1 के लिए यदि हम रूट S1 निकालेंगे, ठीक है, तो पॉइंट अंदर है तो निगेटिव है। C2 के लिए जब रूट S1 निकालेंगे तो वो मतलब यदि ऐसा हो गया तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? तो यदि सर्किल एक दूसरे को कंटेन कर रहा है तो रेडिकल एक्सिस हमेशा बाहर एग्जिस्ट करेगा। तब तो C1 C2 के लिए भी ये पॉजिटिव हो गया और C1 के लिए भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना क्या कि यदि सर्किल एक दूसरे को कंटेन कर रहा है, तो भी रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कि रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इफ वन ऑफ द सर्किल, ये तो लिखवाया था, if one of the circle, ठीक है, if one of the circle is contain other circle completely, then radical axis exists and will be outside the circle। समझ गए कि यदि एक सर्किल को दूसरे सर्किल कंटेन कर रहा है, ठीक है, ध्यान समझना क्या मैं लिख पाया, एक बार फिर से बोल रहा हूं, एक सर्किल को दूसरे सर्किल कंटेन कर रहा है। ठीक है, यदि एक सर्किल को दूसरे सर्किल कंटेन कर रहा है तो सर्किल हमेशा क्या होगा कि हमारा रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और रेडिकल एक्सिस जो होगा वो हमेशा अंदर ना होके बाहर होगा। ठीक है, अंदर ना होके बाहर। अब कोई बोलोगे कि सर अंदर क्यों नहीं होगा, तो देखो इसका लॉजिक क्या है कि मान लेता हूं, ठीक है, अंदर ऐसा हो, तो तुम नोटिस करोगे, देखो C1 के लिए रूट S1 क्या होगा, नेगेटिव, और C2 के लिए रूट S1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो C1 कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इक्वल हो सकता है क्या? कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऐसा वाला तो कभी जिंदगी में पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता है। अब कोई क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, सर ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा में देखो तो ऐसा में हो सकता है क्या? ठीक है, तो तुम नोटिस करके देखो, अंदर वाले पॉइंट पर तो ठीक है ये निगेटिव आएगा और ये भी निगेटिव आएगा तो बराबर हो सकता है, लेकिन बाहर वाला जब पॉइंट लेंगे, बाहर वाला पॉइंट, तो बाहर वाला पॉइंट पे एक पॉजिटिव हो जाएगा तो एक नेगेटिव हो जाएगा, और जबकि एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसलिए अंदर में कभी भी जिंदगी में नहीं हो सकता है, उसको क्या होना पड़ेगा, बाहर ही होना पड़ेगा। बाहर होगा तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के लिए S1 जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो इक्वल होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना। समझ में आया सबको ये बात?
समझ में आया ये बात? क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखो यदि हम दो सर्किल लिए, ठीक है, दो सर्किल लिए और दो सर्किल पर ध्यान देना कि हमारे पास ये दो सर्किल है, ये दो सर्किल है, तो दो सर्किल पर ये कॉमन टेंजेंट होगा, ये कॉमन टेंजेंट होगा और ये हमारा क्या होगा, रेडिकल एक्सिस। तो यदि रेडिकल एक्सिस यहां से ये डिस्टेंस रूट S1 और यहां से ये डिस्टेंस रूट S2, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो इसका मतलब कि कॉमन टेंजेंट को कॉमन टेंजेंट या ऐसे में देख लो तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस रूट S1 और ये डिस्टेंस रूट S2, तो दोनों केस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, इसका मतलब लिख सकता हूं कि रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्किल्स will bisect their common tangents। बताओ सही लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं? क्या लिखे सर? वो इक्वेशन के C1 C2 डिफरेंट है ना सेंटर, बिल्कुल C1 C2 हमेशा डिफरेंट होगा। जो सर्किल मैंने अंदर लिया था तो ऑब्वियस सी बात है C1 और C2 अलग अलग होगा, ठीक है, ओके। दूसरा क्या है सर, अगर पॉइंट इनसाइड होगा तो वो लेंथ टू अंडर रूट माइनस, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि रूट -1 माइनस में आ जाएगा, एक निगेटिव आ जाएगा एक पॉजिटिव, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से दोनों को बाहर ही होना पड़ेगा। तीसरा कोमल चौधरी क्या बोली, उस इक्वेशन में तो वो कांस्टेंट है, तो कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों को आप उसी से ही डिनोट क्यों कर रहे हो? कोमल चौधरी तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या लिख रही है? उस इक्वेशन में तो वो कांस्टेंट है, तो दोनों कंफ्यूजन, दोनों कांस्टेंट भाई, दो सर्किल है तो एक में C1 होगा एक में C2 होगा ना, कांस्टेंट। दो सर्किल का इक्वेशन है तो C1 और C2 क्या होगा, अलग अलग होगा। मैं यदि कहीं सेम लिख दिया तो गलत लिख दिया होगा, C1 C2 दोनों अलग अलग होगा, ठीक है ना। कोमल चौधरी समझ में आया क्या बोला मैंने? आप सेंटर को भी इसी से डिनोट कर रहे हो इसलिए नहीं, सेंटर अलग चीज है, ठीक है, और वो अलग चीज है, तो अलग चीज है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। C1 C2 वहां पे कांस्टेंट था, वो सेंटर नहीं था, क्योंकि वहां पर G1 F1 यूज किया हो तो वहां C1 सेंटर थोड़ी ना हो सकता है, G1 F1 यूज किया हो तो वहां पर C1 C2 कांस्टेंट ही होगा, ओके, ठीक। तो देखो अब मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, जल्दी पढ़ो तो इस स्टेटमेंट को समझ में सबको आया कि नहीं आया, कंफ्यूजन है कोई बताओ, इस स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन है या समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बोलो। नॉट क्लियर, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, मैंने ये बोला, ठीक है, मैंने ये बोला कि भाई ये जो डिस्टेंस है, तुम देखो ना यहाँ से पावर ऑफ सर्किल क्या होता है, इक्वल होता है, तो यहां से यदि मैं पावर लिखूंगा, यहां से यदि मैं पावर लिखूंगा इस पॉइंट से, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पावर इक्वल होगा, क्योंकि ये मेरा रेडिकल एक्सिस है, ये डिस्टेंस h1 बराबर h2 होगा, तो मैं इसको दोनों तरफ रूट s1 बराबर रूट s2 कर सकता हूं कि नहीं। तो ये क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, याद करो, और ये भी क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट यदि दोनों इक्वल हो गया तो ये पॉइंट क्या हो गया, इन दोनों को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो गया तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब बहुत सारे बुक में आपको ये डेफिनेशन भी मिलेगा कि यदि लेंथ ऑफ टेंजेंट यदि इक्वल होता है तो वो रेडिकल एक्सिस पर लाई करते हैं पॉइंट, ठीक है, और डेफिनेशन में भी ऐसे लिखता है, बट डेफिनेशन पावर लिखना कभी भी लेंथ ऑफ टेंजेंट से मत डिफाइन करना। तो आई होप ये क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। जिसका नॉट क्लियर हुआ जल्दी एनसी लिखो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से थोड़ा समझना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मेरे पास मान लो एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है, दूसरा सर्किल ये है, और एक मैंने ये बड़ा सा सर्किल बनाया, ओके, और ये बड़ा सा सर्किल जो है ऑर्थोगोनल है, क्या है, ऑर्थोगोनल है, 90।
ये बड़ा सा सर्किल जो है ऑर्थोगोनल है, ये क्या है 90, ठीक है। तो यदि ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है, ये ऑर्थोगोनल है, तो ये जो पास करेगा सेंटर से पास करेगा। सिमिलरली यहाँ पर जो ऑर्थोगोनल है तो ये नॉर्मल किधर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। तो सेंटर से पास करेगा तो ये भी आर होगा, तो ये भी क्या होगा, आर होगा। तो इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस आर होगा। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो यहाँ से ये किधर लाई करेगा, ये क्या हो जाएगा, एक रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या बना, क्या पॉइंट बना, तो पॉइंट देखो क्या लिख रहा हूं मैं कि सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्किल विच इंटरसेक्टेड टू सर्किल्स ऑर्थोगोनली, देन, ठीक है, टू सर्किल्स ऑर्थोगोनली, देन their center lies on radical axis of these two सर्किल्स। बताओ समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट बताओ क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, सब लोग बताओ हाँ या ना। ठीक है, किसी का नहीं क्लियर है तो जल्दी बोलो, आगे बढ़ेंगे हम। क्लियर है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बताया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है रेडिकल सेंटर। ये हो गया रेडिकल एक्सिस के बारे में सारा स्टोरी, ठीक है। ये सारा स्टोरी किसके बारे में हो गया, रेडिकल एक्सिस के बारे में। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा क्या है, रेडिकल सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट है रेडिकल सेंटर, ठीक है। रेडिकल सेंटर क्या होता है, ध्यान से समझना कि रेडिकल सेंटर क्या होता है। कि रेडिकल सेंटर के लिए हमें कितने सर्किल की जरूरत पड़ती है, 3 सर्किल के। चलो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है, रेडिकल एक्सिस, ठीक है, रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्किल्स, रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्किल्स, ठीक है, will be concurrent at a point, ठीक है, at a point called radical center, at a point called radical center। इसका डेफिनेशन क्या होता है समझ में आ गया। अब डेफिनेशन है तो देखो मेरे पास क्या है, 3 सर्किल है, ठीक है, देखना ध्यान से, मेरे पास 3 सर्किल है, एक सर्किल, दूसरा सर्किल और ये मेरा तीसरा सर्किल। ये 3 सर्किल हो गया, ठीक है। अब ये 3 सर्किल हो गया तो ये मान लेता हूँ C1 है, ये मान लेता हूँ C2 है, ये मान लेता हूँ C3। तो भी ऐसी बात है, इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को मिला दूं, और ये मेरा रेडिकल, पहला रेडिकल सेंटर एक्सिस हो जाएगा। रेडिकल एक्सिस किसके किसके, 1 और 2 का हो जाएगा। सिमिलरली रेडिकल एक्सिस ये किसके किसके हो जाएगा, रेडिकल एक्सिस 2 एंड 3। सिमिलरली ये रेडिकल एक्सिस किसके किसके हो जाएगा, रेडिकल 1 एंड 2। तो इनका जो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसी को क्या बोलते हैं, रेडिकल सेंटर। इसी को क्या बोलते हैं, रेडिकल सेंटर। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। मतलब देखो R12 क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2, और ये L1 मान लेता हूँ, ठीक है। R12 के बाद 2 3 क्या हो जाएगा, S2 माइनस S3, इसको मान लेता है L2। R32 क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2, ये मान लेता है L3। तो L1 L2 L3 के जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ L1 L2 3, यही क्या हो जाएगा, रेडिकल सेंटर। आई होप समझ में आ गया। रेडिकल सेंटर क्या होता है समझ में आ गया, बताओ हाँ या ना।
बताओ हाँ या ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हेलो, क्लियर है? तो देखो, रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर के बारे में यही सारी स्टोरी है। ये सारा स्टोरी याद रखना काफी है, इतना काफी है, इनफ है सारे पॉइंट्स, जे मेन के लिए भी और जे एडवांस के लिए भी। ठीक है, तो देखो थ्योरी पार्ट आपका ना सर्किल का यहीं पर फिनिश हो गया। ठीक है, बताया था ना कि कल ही फिनिश हो जाता यदि कल सही से क्लास होती तो। क्योंकि कितना मिनट लगा, 15 20 25 मिनट लगा होगा हार्डली। हाँ ठीक है, उसमें भी 10 मिनट तो खराब हो गया। तो समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर हुआ है सब लोग यहां तक? क्लियर है? क्लियर है जी? हेलो, क्लियर तो लिखो। ओके चलो, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बिहाफ पर, और फिर हम लोग आज ये स्टार्ट कर देते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर पैराबोला। ठीक है, आपका देखो सर्किल, एक बात ध्यान रखना, आपको ना कम से कम 4 बार 5 बार रिवाइज मारना पड़ेगा सर्किल इन 2 3 दिनों में। यदि इन दिन सर थोड़ा बड़ा लिखो, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा बड़ा लिखने का। ओके, तो इन 2 3 दिनों में, ठीक है, आप सर्किल के नोट्स को एकदम, सर्किल स्ट्रेट लाइन को नोट्स को ना 4 बार 5 बार रिवाइज कर लेना। ठीक है ना, 4 बार 5 बार रिवाइज कर लेना, फिर उसका शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स को फिर रिवाइज कर लेना। ठीक है, सबसे पहले तो डिटेल नोट्स को रिवाइज करना, डिटेल नोट्स को रिवाइज करते करते क्या करना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, और फिर उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना। यदि आप 5 6 बार सर्किल को रिवाइज कर लिया ना, तो आप यकीन मानो सर्किल और स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। और सर्किल और स्ट्रेट लाइन से कोई भी एग्जाम उठा के ले लो, मिनिमम 2 क्वेश्चन गारंटी है, 2 क्वेश्चन गारंटी है, मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन भी जा सकता है। ठीक है, बट मिनिमम 2 क्वेश्चन तो गारंटी है। ठीक है, तो प्लीज ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। चलो बुकलेट में से ही क्वेश्चन करा देता हूं, तो ग्रुप पर मैं क्वेश्चन भेज रहा हूं, फटाफट करो उनको क्वेश्चन को। ठीक है, देखो 21 21 क्वेश्चन, और 22 कहाँ गया जी? चलो ठीक है, देखो ध्यान से, 2 क्वेश्चन में भेज रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन करो फटाफट। देखो ग्रुप पर मैंने 2 क्वेश्चन भेजा है। देखो ग्रुप पर 2 क्वेश्चन मैंने भेजा है। क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फ्रॉम व्हिच द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द फॉलोइंग 3 सर्किल्स इक्वल। इसमें क्या बोल रहा है, रेडिकल सेंटर निकालने के लिए। तो ये तो एक ही क्वेश्चन करना, दूसरा करने की जरूरत नहीं है, 21 कर लो फटाफट।
सर सर हाँ जी, हो गया क्या? हो गया क्या, जल्दी बताओ। हो गया क्या? यदि ये क्वेश्चन हो गया तो ये क्वेश्चन लिखो फटाफट। क्वेश्चन है द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन टू द सर्किल which passes find the equation to the circle of the circle which passes through the origin and cuts orthogonally each of circles x square plus y square minus 6x, ठीक है, minus 6x plus 8 and x square plus y square minus 2x minus 2y minus 7 is equal to 0। ठीक है, इसका बताओ जल्दी बोलो। आंसर आ गया भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, अभी मैंने नोट पॉइंट लिखाया था, तो ये रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होगा इन दोनों सर्किल का। रेडिकल एक्सिस निकाल देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन? बताओ हाँ या ना, समझ में आ गया? अरे आ गया समझ में? जल्दी बोलो हाँ या ना, आगे बढ़ेंगे, जल्दी बोलो। यस सर, यस सर। अरे आवाज नहीं आएगा मुझे, ठीक है ना? क्लियर नॉट क्लियर लिखो, मैं उसको बंद कर रखा हूं। ठीक है, ठीक है। आई होप मतलब ये टॉपिक क्लियर हो गया। हो गया क्लियर सबको? हो गया?
हाँ जी, हो गया ये। एक क्वेश्चन करवा दो आप। लिखा था, एक क्वेश्चन लिखा था ये, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लिखा ना। क्वेश्चन तो ढेर सारे बनते हैं लेकिन काफी है। अरे ये वाला तो सिंपल है भाई, देखो ना क्या बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स ऑर्थोगोनली टू ईच अदर। तो ऑर्थोगोनली इस सर्किल को कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के सर्किल पर लाई करेगा उसका सेंटर, इन दोनों सर्किल के रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा क्या, इसका सेंटर करेगा ना, जो मैंने पॉइंट बताया था। तो इन दोनों सर्किल के रेडिकल एक्सिस पर जब सेंटर लाई करेगा तो सेंटर लाई करेगा, तो आप क्या करो कि हम सर्किल का इक्वेशन लिख लेंगे, ओके, और उसमें दो अननोन कितने होंगे, ठीक है। सर्किल का इक्वेशन लिख लिया भाई, इन दोनों के सेंटर लाई करेगा रेडिकल एक्सिस पे, ठीक है। तो रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा तो सेंटर पे -g, -f लिख लेना, -g, -f लिख लूंगा, ठीक है ना। तो मेरे को क्या हो जाएगा, g और f में एक रिलेशन आ जाएगा। अब g और f में रिलेशन आने के बाद क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से कि भाई इसका तुम क्या करो, रेडिकल एक्सिस निकाल दो, तो ये रेडिकल एक्सिस निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। रेडिकल एक्सिस ये जो सर्किल था ऐसे करके, तो इससे रेडिकल एक्सिस निकल गया, ये डिस्टेंस जो भी होगा ये इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अब ये सेंटर क्या हो जाएगा, अब ये बोल रहा है क्या कि 0,0 से भी ये पास कर रहा है, तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिख दो, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन, और इसको ये निकाल दो, तो भाई यहां से जी एंड एफ में एक रिलेशन आ जाएगा, ओके। अब ये जो सर्किल है, ठीक है, सर्किल जो है वो क्या कर रहा है, इस 0,0 से पास कर रहा है, ठीक है। यदि सर्किल 0,0 से पास कर रहा है, ठीक है, तो उस सर्किल का इक्वेशन को 0,0 से पास करा दो। यदि सर्किल के इक्वेशन को 0,0 से पास करा दोगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको इन तीनों में रिलेशन मिल जाएगा, GFC में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। और एक तीसरा रिलेशन ऑलरेडी हम जानते हैं, GFC में G² - F² + C और रेडियस के बराबर होता है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, यदि ये भाई देखो ये क्या हो जाएगा, ये -G, -F हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इस पर लाई करेगा, तो यहाँ से G एंड F में एक रिलेशन आ जाएगा। फिर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसके रेडियस के बराबर, जो ये सर्किल है इसके रेडियस के बराबर, तो ये डिस्टेंस इसके रेडियस के बराबर कर दो, ठीक है। तो वहां से क्या मिल जाएगा आपको, GFC में एक रिलेशन मिल जाएगा, और GFC में एक रिलेशन मिल गया, और ये GF में रिलेशन मिल गया। एक और मुझे तीसरा रिलेशन चाहिए, और तीसरा रिलेशन कैसे मिल जाएगा जी, तुम क्या करो, इस पर एक पॉइंट ले लो, ठीक है, और ये पॉइंट कभी ना कभी सर्किल को, ठीक है, नहीं तो √S1 बराबर क्या कर दो, तब टेंजेंट देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो। हो गया, निशा का हो गया, देखो ध्यान देना कैसे करेंगे। देखो इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, इस लाइन का इक्वेशन क्या निकलेगा, कोई मुझे बताओ कि इस लाइन का S1 - S2 क्या निकला, कोई बताओ मुझे। S1 - S2 क्या निकलेगा जी, 2x में से 4x गया, तो ये क्या आ जाएगा 4x, और इसमें y नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा -2y, और ये क्या हो जाएगा 8 में से -7 -15, ये निकलेगा क्या, ये तुम्हारा निकल जाएगा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन, 4x - 2y - 15 बराबर 0। अब इस पे कोई पॉइंट t ले लेना, t कॉमा, भाई इस लाइन पे अब कोई पॉइंट ले लेना t कॉमा x ले लिया मैंने t, तो y क्या निकल जाएगा जी 2y + 15/4, 2t/15, सॉरी ये 2y को उधर ले जाओ तो 4t/-15/2, ये इस पर कोई पॉइंट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, इस पर ये कोई पॉइंट निकल जाएगा, कोई वेरिएबल पॉइंट। अब ये जो पॉइंट मेरे को मिल गया, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया, तो अब देखो ये जो पॉइंट, कोई ये पॉइंट मिला, ठीक है, मान लेता हूं कि यही पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है।
तो यहाँ से जो रूट S1 आएगा, रूट S1, ठीक है, यहाँ से जो रूट S1 आएगा, ठीक है, मान लेते ये भी पॉइंट हो सकता है वो, ठीक है, तो रूट S1 क्या आएगा, इसके रेडियस के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। हाँ, रूट S1 इस पॉइंट से, ठीक है, रूट S1 रेडियस के बराबर आ जाएगा। तो इसको और ओरिजिन को यूज करके, ओरिजिन को और इसको यूज करके क्या लिख देंगे हम, ओरिजिन को और यूज करके इसको यूज करके क्या लिख देंगे, एक इक्वेशन, और रूट S1 क्या आ जाएगा, यहां से रूट S1 निकाल दो, तो रूट S1 इसके रिस्पेक्ट में आता है टी, और टी में क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा, और टी और टी में एक इक्वेशन आ जाएगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यानी यही सेंटर मिल जाएगा, ये मेरा सेंटर हो जाएगा, किसी न किसी के लिए सेंटर, ये मेरे को टी मिल गया, सेंटर मिल गया, समझ बात आई, सेंटर आपको मिल गया। अब सेंटर मिलते ही क्या हो जाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दो तो रेडियस मिल जाएगा, तो सेंटर और रेडियस मिल गया तो सर्कल मिल गया कि नहीं मिल गया, समझ में आया कि नहीं, क्या मैंने बोला, समझ में आया सबको, फिर से बोलूं मैं, जल्दी बोलो, फिर से बोलूं कि समझ में आ गया, ये क्वेश्चन कैसे होगा, समझ में आ गया कि फिर से बोलूं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इस लाइन का इक्वेशन मुझे पता है, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, इस लाइन पे सेंटर लाई करेगा, तो किसी टी के लिए सेंटर हमने ये सब कुछ कर लिया, किसी टी के लिए हमने सेंटर को ये सब कुछ कर लिया। अब इस सेंटर से यानी यहां से ये जो डिस्टेंस है ये रूट S1 है, होगा कि नहीं, ये जो डिस्टेंस मैंने लिया, ठीक है, ये क्योंकि ये डिस्टेंस क्या लिया मैंने, आर के, ये डिस्टेंस लिया, तो ये डिस्टेंस एक्चुअल में कितने के बराबर हो जाएगा, ये आर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर के बराबर हो जाएगा, तो यहां से रूट S1 निकाला, ये भी टी है, और आर जो हो जाएगा ओरिजिन से ये डिस्टेंस निकाल देना, तो रेडियस मिल जाएगा टी के टर्म्स में, ये पॉइंट है, ये और ये आर, इसको इक्वेट कर देना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, टी ऑफ 10 हो जाएगा, टी ऑफ 10 हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस निकाल देना, पॉइंट मिल गया, डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस मिल गया, तो आप क्या लिख दोगे, सर्कल के इक्वेशन लिख दोगे। नहीं पॉज नहीं हो रही, सही है, ठीक है ना। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी से भी कर सकते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, बीच बीच में अटक गया, लगता है अटक ही गया, हाँ अब ठीक है, और देख रहे हो, समझ में आ गया, मैंने भी किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑर्थोगोनलिटी से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑर्थोगोनलिटी वाला भी कंडीशन लगाओगे तो भी आपका काम चला जाएगा। मैं रेडिकल एक्सिस पर आया था, इसलिए रेडिकल एक्सिस के थ्रू जाऊं, तो आई होप और किसी के आंसर मेरे को नहीं पता है, ठीक है, आंसर नहीं पता है, पॉज हो गया, कोई बात नहीं, ये तो प्रॉब्लम आनी ही है, ठीक है, पॉज का प्रॉब्लम तो आना ही है अभी न कभी।